मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। वंदे सरस्वती देवी वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्तां विद्या बुद्धि प्रदां शिवां विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद सुख व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य कोश परिकल्पनाओं मैं। तुलसी कबीर सुरनाभा प्रिया दास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा मैं। दीजय वर सब मिली मुहि मन क्रमवत छलत जनित परिकर सब हरि हरि असहर भर ही गाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहुमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं आइए पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुजी मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे
द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, 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 गुरु से बड़ा न कोई। सात समझ की मसी करम लेखन सब बन राय, सात समझ की लेखन सब बन राय। धरती सब कागज धरूं गुरु गुण लिखा न जान, धरती सब कागज धरूं गुरु गुण लिखा न जान। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरु गोविंद की जय। गायत्री माता की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावनाओं विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए आज अयोध्या आनंद का ही साम्राज्य बन चुका है। कारण अवध में आनंद भयो। आज पूरा अयोध्या में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। पूछा गया आनंद कहाँ आता है, तो या तो सुख आता है या मजा आता है, लेकिन आनंद जहाँ ब्रह्म से जब जुड़ना प्रारंभ होता है आत्मा, तब आनंद ब्रह्मानंद और फिर परमानंद की ओर वह यात्रा करना प्रारंभ कर देता है। यह आध्यात्म मार्ग है। लेकिन जो मजा है, सुख है, ये सब हमारे इस लौकिक जीवन में आती है। लेकिन जब लौकिक जीवन से मन पारलौकिक जीवन की ओर विचार करना प्रारंभ कर देता है, तब आनंद के समुद्र में ये जीवात्मा डूबना प्रारंभ होता है। और जब आनंद की लहर विशेष बढ़ जाती है, तब वही ब्रह्मानंद की ओर चला जाता है और अंत में उस परमानंद की लहर में डूबते हुए फिर वह जाकर के उसी में समाविष्ट हो जाता है। लेकिन जब तक हम मजा ले रहे हैं, जब तक हम ये सुख ले रहे हैं, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब तक ये सुख में मजा में मन डूबा रहता है, तो हम कोसों दूर रहते हैं। स्वार्थ के लिए प्राप्त किया जाने वाला खुशी, इसी को कहते हैं मजा। लेकिन जब परमार्थ के लिए जब अनुभूति प्रारंभ होती, तो उसी का नाम फिर आनंद की ओर चलते हैं। स्वार्थ में जीना यही खुशी है, यही मजा है। लेकिन जब परमार्थ के लिए हम अपने जीवन को लगाते हैं, समाज के लिए, देश के लिए, आध्यात्म के लिए, तब ये सब आनंद की अनुभूति। और जब तक जीवन में आनंद नहीं आएगी, तब तक आदमी का जीवन स्वार्थ परक होगा। और संसार में अपने लिए तो करोड़ों व्यक्ति जन्म ले लेकर के संसार में भस्मीभूत हो रहे हैं, मिट्टी मिट्टी मिल रहे हैं। लेकिन इतिहास उसी का गुणानुवाद गाती है जिन्होंने अपने जीवन को परमार्थ के लिए लगा दिया। या तो परमार्थ के लिए लगाओ या परमात्मा के लिए लगाओ।
अगर ये दो मार्ग हमने जीवन में चयन नहीं किया तो पशु, चार पैर वाले और दो पैर वाले मनुष्य एक बराबर होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होती। जब तक अगर हम इसमें लगे हैं तब पशुवत जीवन जी रहे हैं, और जिस दिन हम अपने जीवन को परमार्थ के लिए या परमात्मा के लिए लगा देते हैं तब वहीं से जीवन प्रारंभ होता है। जीवन, असली जीवन वहीं से प्रारंभ होता है। आज महाराज जी बतलाए कि राजन, सब के सब आंगन में बधैया बाजे। महाराज दशरथ इतना आनंद में है, इतना आनंद में है। लोग पूछते हैं कि शौचाचार की व्यवस्था जब होती है तो उसमें दान पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई हम लोग अशुद्ध हैं तो कैसे करें दान देने के लिए? अरे अशुद्ध में ही ज्यादा दान दो। आदमी जब देखते हैं कि माता पिता की मृत्यु होती है तो उसी समय दुनिया भर के दान दिया जाता है। या तो जन्म होता है तो, या तो मरण होता है। कभी ये मत सोचना कि हम लोग अशुद्ध हैं तो दान नहीं कर सकते, नहीं, उसमें बल्कि ज्यादा करो। इसलिए महाराज दशरथ के घर में जब जनन शौच हुआ, जन्म हुआ, ब्राह्मणों को जन्म के समय ब्राह्मणी जो होती है 40 दिन तक के अशौच होता है। क्षत्रियों को 35 दिन तक के होना चाहिए वहां की माताओं को जन्म देने के बाद। वैश्यों को 30 दिन का होना चाहिए, शूद्रों को 21 दिन का होना चाहिए अशौच। लेकिन जब जन्म होता है तो महाराज दशरथ क्या किए? सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस्वदान। सर्वस्वदान किसको कहते हैं? सर्वस्व का मतलब होता है अपनी सर्वस्व को लुटा देना, न्यौछावर कर देना, यानी एक चम्मच तक ना बचे, सबको दे दो, एक अर्थ में। और एक अर्थ में सर्वस्व का मतलब क्या होता है? सर्वस्व संसार में केवल एक है, उसके बाद सब परवश है, सर्वस्व नहीं है। तो संसार में सर्वस्व अगर कोई है तो नीचे के चौपाई में बाबा याद दिलाते हैं कि सर्वस्व केवल और केवल महाराज दशरथ के पास एक ही था। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राण। मुनियों के सर्वस्व, महेश के सर्वस्व, मुनि जन धन सर्वस्व शिव, ये सब के सर्वस्व कौन है? तो केवल राम है। और महाराज दशरथ के तो प्राण है ना, और प्राण यानी सर्वस्व। तो मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राण, अबाल के रस सुख माना। तो सर्वस्व दान दिन सब का हो। सर्वस्व दान दिए महाराज दशरथ। जब सर्वस्व दान दिए तो महाराज जी बतलाए कि राजन, सर्वस्व दान को देते जा रहे थे, लेकिन यही पावा, हम लोग भी देखते हैं कि किसी के बच्चे को पाते हैं, मानते हैं, पाए के लिए दे दो पावा, यही पावा, लेकिन राखा नहीं ताबू। दूसरे के बच्चे को कौन कितना देर तक रखेगा? झन नगरिया के नांगर धर झन लिकोरिन के लिका। जहाँ लोग पाते हैं ना चलाने के लिए, पाने के लिए,
तब फसर्रा बड़ा आनंद के साथ मजे के साथ पति, क्योंकि अब पकड़ने वाला मिल गया, पाने वाला मिल गया, निश्चिंत हो जाते हैं। तो जही पावा, एक के हाथ वो पाया, वो हो बहुत बड़ा, दूसरे के हाथ में गया, वो बड़ा आनंद, फिर जही पावा राखाने का देते गए, देते पूरे अयोध्यावासी सब के सब अंत में महाराज दशरथ को ज्यों के त्यों लौटा दिए। राखा नहीं ताऊ कौन रखेगा, ऐसा दान महाराज दशरथ ने सर्वस्व दान किया, लेकिन पाए सब और रखे नहीं कोई। ये है सर्वस्व। और महाराज दशरथ के घर में गृह गृह बाज बधाव, सुबह प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत जहाँ तहाँ सब, हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। कहा गया गृह गृह बाज बधाव, अर्थात घर घर में वाद्य यंत्र बजने लगा। बच्चा तो हुआ है दशरथ के घर, लेकिन आनंद की बाजा सबके घर में बजने लगी। कारण जो आया है वो परमानंद है, तो सबके आत्मानंद में ब्रह्मानंद प्रकट हो गया। इसीलिए तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समान। महाराज दशरथ आवाज को सुने तत्काल ब्रह्मानंद की अनुभूति है, कारण कि ब्रह्म का आगमन हो गया। और आत्मा में ब्रह्मानंद की जब कांटेक्ट जुड़ती है, अपने आप तन का रहा हो उसने मेरे मन को भर लिया। तो इस प्रकार से गृह गृह बाज बधाव, सुबह प्रगटे सुषमा कंद। हमारे गांव में जिमी कंद होता है घरों घर, और अयोध्या में सुषमा कंद, बड़े बड़े कांदा प्रकट हुआ। खनते जाओ, ले जाते जाओ, वहां तो खनने की भी जरूरत नहीं है, बस जाओ और पकड़ो और आनंद लूटो, आनंद के साथ मस्ती करो, नाचो कूदो। प्रगटे सुषमा कंद। इस प्रकार से हरसवंत सब जह तहाँ, सब के सब जहां तहां सब बड़े हर्षित हो रहे हैं। और नगर नारी नर वृंद, नगर के नर और नारी अयोध्या में सब के सब बड़ा हर्षवंत है। महाराज जी दशरथ बताए कि महाराज जिस समय पर पूरी अयोध्या में चारों तरफ आनंद का ही साम्राज्य छाया हुआ था, उसी आनंद के साम्राज्य में ही महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इसी आनंद के साम्राज्य चारों तरफ पूरे अयोध्या महाराज दशरथ के यहाँ आनंद के साथ जब ये उत्सव मना रहे थे, ठीक उसी समय की बात है, एक धीमी सी आवाज कान में सुनाई दिया। भगवान कहते हैं, हे गिरजा, और एक कहाऊं निज चोरी, और एक सुन गिरजा अति दृढ़ मति चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति चोरी, और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहाऊं निज चोरी। गिरजा, एक चोरी का वर्णन करने जा रहा हूं, लेकिन कौन सी चोरी का वर्णन करूं? तो और एक कहूं निज चोरी। निज चोरी क्या है? स्वयं की चोरी करना। निज यानी स्वयं। तो आप भी चोर हैं महाराज? भगवान बोले चुप रहा, जब कट्टा चोर नहीं हूं मैं तो ब्रह्म का चोरी करने के लिए गया था। आप बोले हाँ। देखो भाई, मैं इसलिए अपनी चोरी, वैसे अपनी कभी भी गोपनीय चीज को पत्नी को नहीं बताना चाहिए। तिरिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना
जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। और मैं तुम्हें अपना भेद बता रहा हूं, तो क्यों बता रहा हूं कि सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, तुम्हारा मति इतना दृढ़ है कि मैं अपनी गोपनीय चीज को भी बताने में सामर्थ्यवान हूं, क्योंकि तुम्हारी मति दृढ़ है इसलिए। वैसे स्त्रियों का मति दृढ़ नहीं होता, मगर स्त्रियों को अगर कुछ भी करो लीकेज पूरे गांव में फैल जाती है, क्योंकि स्वयं महाराज युधिष्ठिर का श्राप है। मां तुमने हमारे भाई को हमसे इतना छुपा दिया और अब पता चल रहा है कि कर्ण हमारा भाई है। तभी मैं कर्ण के पैर को देखता था मां, तो आपकी पैर और उस कर्ण के पैर में ना ऐसा लगता था कि कुंती मां का पैर, ऐसा महसूस होता था, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। मां जाओ, मैं पूरे स्त्री समाज को श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद तुम्हारे पेट में ये कभी पचेगा ही नहीं। ये श्राप युधिष्ठिर का स्त्रियों को लगा हुआ है, लेकिन जिसका भजन में दृढ़ मन लग जाता है तो ये श्राप से वो माताएं मुक्त हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्त्रियों को श्राप तो लगा है, लेकिन तुम्हारा दृढ़ विश्वास भक्ति में लग गई है, इसलिए इसका श्राप से तुम मुक्त हो चुकी हो। और मैं तुम्हें अपनी निज चोरी अब तुम्हें बताने जा रहा हूं। श्राप का भी प्रभाव तभी पड़ता है भैया जब आदमी स्वयं आध्यात्म भक्ति शक्ति से दूर हो जाता है। तो जिस प्रकार से इम्यूनिटी कमी होने पर कई प्रकार के रोग अपने आप आना प्रारंभ, लेकिन जब उसमें इम्यूनिटी भरी रहती है, आत्मशक्ति पावर भरी रहती है, तब उसे कुछ भी बीमारियां है वो सब चुरचुर होकर के, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं इतने बलवान हैं कि अन्य कोई भी बीमारी कोशिकाएं आती है तो उसे फाइट करके झगड़ा करके उसे मार देते हैं। लेकिन जब अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है तो अनेकों रोग आकर के उसे अपना डेरा बना लेते हैं। उसी प्रकार से आज बाबा के बोले कि तुम अति दृढ़ मत वाली हो, इसलिए मैं भी एक चोरी किया था। बोले बाबा आप चोरी किए थे? बोले हाँ। बताइए ना बाबा आप क्या चोरी किए थे? लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ पार्वती, उस समय पर काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, 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 मनुज रूप जाने नहीं को। हम लोग भी चोरी किए थे, और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। मैं भगवान के दर्शन करने का योजना बना रहा था, तो कोई भी कार्य अकेले में बिगड़ने का डर रहता है। चाहे कोई भी काम करो तो संग में लेना चाहिए, एक ना एक को चेला बनाना पड़ता है। भैया तुम भी चलो मैं भी जा रहा। महादेव भी सोचने लगे अब मैं जा रहा हूं तो देखो भैया संसार में एक बात याद रखो, जब भगवान से मिलने के लिए अगर जाने की बात हो तो दुनिया नकार देती है, कोई सच्चा भक्त ही साथ देता है। भगवान के दर्शन के लिए सर्वप्रथम भगवान बोले पार्वती चलो, बोले ना बाबा मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं भैया, मैं भी लटक जाऊंगी उनकी सौंदर्यता में। बोले ठीक है। नंदी को बोले तुम जाओगे? बोले नहीं महाराज, हो सकता है मैं उनको देख करके वहीं पर ना रुक जाऊं, फिर आपकी वाहन गड़बड़ा जाएगी, आपको जाने आने में असुविधा होगी, मैं नहीं जाऊंगा।
भगवान शंकर परिवार के लोगों को सभी को पूछे, गणेश को पूछे, कार्तिकेय को पूछे, सबको पूछे, सभी ने यही कहा रूप लावण्यता युक्त है पिताजी, हम नहीं जाएंगे। आखिर में महाराज भगवान अकेले हो गए और बोले कि उस मार्ग पर चलने के लिए अकेले ही जाना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। माता पिता पुत्र पुत्री भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। कारण क्योंकि वो ऐसा मार्ग है जहां पर एक को जाना पड़ता है, ब्रह्म के मार्ग पर। सारी दुनिया प्रेम में डूबी हुई रहती है। जब मैं जा रहा था तो एक सच्चा भक्त मिला, नाम था कागभूषुंडी, क्योंकि वो भी राम का प्यारा था। उसे भी लग रहा था मैं भी दर्शन कर लूं, लेकिन बेचारे को एंट्री नहीं मिल पा रही थी। तो हम दोनों के दोनों मनुष्य का रूप धारण कर लिए। अब जब हम लोग पहुंचे ना तो ऊंचे ऊंचे मंदिर द्वारे, ऊंचा तेरा धाम, कैलाश वाले भोले बाबा करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में जोगी आया, सुरता के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हुआ के अलग जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अंग विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो रे, अंग विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो रे, अंग विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो रे, अंग विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो रे। वाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो रे, वाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो रे। जोगी आया यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हुआ के अलख जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत, ना चाहिए तेरी माया रे, ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत, ना चाहिए तेरी माया रे। ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत, ना चाहिए तेरी माया रे, ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत, ना चाहिए तेरी माया रे। तेरे लाल के दरस दिखा दे योगी दूर से आयो रे, तेरे लाल के दर्श दिखा दे योगी दूर से आया रे। तेरे लाल के दरस करा दे योगी दूर से आयो रे, तेरे लाल के दर्श करा दे योगी दूर से आया रे। जोगी आया यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हुआ के अलग जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। सात बेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाथ बजायो रे, सात बेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाथ बजायो रे। सात बेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाथ बजायो रे, सात बेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाथ बजायो रे। सूर्यदास बलिहारी मैया जुग जुग जियो तेरे लाला रे, सूर्यदास बलिहारी मैया जुग जुग जियो तेरे लाला रे। जोगी आया यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हुआ के अलख जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
चारों तरफ आनंद का साम्राज्य छाया हुआ था। महाराज जी बतलाए कि राजन, हरसवंत जहाँ तहाँ सब नगर नारी नर वृंद, और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अत दृढ़ मति तोरी, दिखाऊं कौन लाड़लो नजर लग जाए रे। मैं कैसे दिखाऊं अपनी लाड़ला को। कौशल्या मैया बार बार सोचने लगी, अजब हो जाए रे, जुलुम हो जाए रे, मैं अपनी लाला बाहर न दिखाऊंगी। तो इस प्रकार से मैया जिस समय पर मैया बोली, अरे मैया तू, बाबा बोले, अरे मैया तू हीरा मोती लेकर के आ रही है, तुम्हारे घर की कोई हीरा मोती कंकड़ पत्थर मोती लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारे घर के दिव्य ज्योति का दर्शन करने आया हूँ। अगर दर्शन कराना चाहती है तो एक कंकड़ पत्थर मोती का दर्शन नहीं, मुझे दिव्य ज्योति का दर्शन करा दे। और इस प्रकार से आज भगवान जिस समय पर भगवान दिव्य ज्योति के दर्शन की मांग करते हैं, स्वयं भगवान आकर के उस दिव्य ज्योति के लिए उनके गोद में ला करके दिए। भाई भगवान को देख करके बोले, बाबा ने दिव्य दर्शन किया और 7 बेर परिक्रमा करके और श्रृंगी नाद बजाए हो रही। भगवान ने श्रृंग निनाद किया, श्रृंगी का निनाद किया, और श्रृंगी का निनाद करके महाराज जी बतलाए कि राजन, मन संतोषे सबिन के जहाँ तहाँ देह अशेष, और सकल तनय चिर जीव हो तुलसीदास के केस। ये किसका परिलक्षण है कि पूरे संसार में हर लोगों के खुशी में, हर लोगों के आनंद में अपनी आनंद की अनुभूति करना, बल्कि और भी वह खुशी और भी आनंद हो जाए। अगर हम दूसरे के खुशी में खुशी देंगे तो हमारे घर भी खुशी आएगी। अगर दूसरे के खुशी को देख करके ईर्ष्या पैदा होती है, डाह पैदा होती है, तो उसके घर तो कुछ नहीं होगा। वो ईर्ष्या और डाह करने वाली की डिमोशन इतना हो जाता है कि न तो स्वयं उठता न स्वयं किसी को उठा पाता। इसलिए संसार में दूसरे को बढ़ते हुए देख करके प्रसन्न होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जीवन में। तो मन संतोषे सबिन के जहाँ तहाँ देहि अशेष, और सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के केस। कौशल्या के घर में आए तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कहते हैं, जिसके घर में जाए तो अरे फलानी तेरा लाला जुग जुग जिए, ऐसा आशीर्वाद। वैसे तो बालक ब्रह्म स्वरूप होता है, लेकिन ये कहना, आशीर्वाद देना, परमात्मा से प्रार्थना करना कि तेरे बेटे के पैर में कांटा ना गड़े, जुग जुग तेरा लाला जिए, ये आशीर्वाद। उसके प्रति स्नेह, प्रेम, आदर करना। अब दिलों कहीं ईर्ष्या, द्वेष, डाह की गंध आती है तो लोग फिर छुपना चालू कर देते हैं, और दिल खोल के संसार में जीना प्रारंभ करो। हर कोई चाहता है बहुत अच्छा है। इन जीवन में अगर सबका प्यारा बनना है, सबका दुलारा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो जीवन में यही एक काम करना होगा कि सकल तनय, संसार में सभी के लिए शुभ संकल्प, शुभकामना लेकर के अगर हम प्रारंभ कर देते हैं जीवन को, तब जान लेना कि वहीं से आनंदमय जीवन प्रारंभ हो जाता है। और जीवन में अगर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, डाह, द्वेष अगर पैदा होए तो जान लेना फिर जीवन नरक बन जाती है। और यही हुआ, स्वयं भगवान शंकर आकर के दर्शन किए और बाबा दर्शन पा करके आनंदमय हो जाते हैं। महाराज जी बतलाए, आदमी के जीवन में हर संस्कार होना चाहिए। पहले पंडित लोग बताते थे कि अभी गर्भाधान संस्कार मत करना, तो नहीं किया जाता था। कारण क्योंकि हमारे भारत में सत्कर्मी बच्चा पैदा हो, सद्धर्मी बच्चा पैदा हो, तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब चीज का निर्धारण हमें शास्त्र के अनुसार करना पड़ता था। और आज हम शास्त्र से विहित नहीं, बल्कि हम बहुत दूर हो चुके हैं। इसलिए मनमर्जी, मनोन्मुखी जीवन जी रहे हैं, इसलिए मनोन्मुखी बच्चा पैदा हो रहा है।
शास्त्र सम्मत अगर हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो बच्चा भी भगवत धर्म की ओर, सत्कर्म की ओर चलने वाला होगा। इसलिए जीवन को भगवतमय बना करके शास्त्र आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, गृहस्थ आनंदमय रहेगा। तो इस प्रकार से गर्भधानम पुंसवनम, पुंसवन गर्भधान संस्कार, फिर उसके बाद में पुंसवन संस्कार होता है तीसरे महीना में, अर्थात लिंग निर्धारण के पहले पुंसवन संस्कार होना चाहिए। सीमंतोन्नयन अर्थात सधौरी का कार्यक्रम 7वां महीना में होना चाहिए। कई लोग 9वें महीना में करते हैं, उचित नहीं माना जाता। शास्त्र में 7वां महीना, कारण के सप्तान मासान ऊर्ध्वम न कर्तव्यम वेदविद, ऐसा कहा गया है। 7 मास से आगे होने पर वो माताएं असौच हो जाती हैं। 8वां महीना में पूजा नहीं करनी चाहिए, 9वां महीना में पूजा नहीं करना, धार्मिक अनुष्ठान, ये 2 महीना को रोक करके, हाँ 7 महीना तक गर्भवती स्त्री पूजा पाठ जप तप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति का स्पर्श 8वें महीना से बंद हो जाना चाहिए। मानसिक जप, मानसिक पूजा, मानसिक ध्यान जरूर करें, लेकिन ये 2 महीना अपने आप को पूजा पाठ स्पर्श, मूर्ति स्पर्श से बचा के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से सीमंतो गर्भधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च, जात कर्म संस्कार होना चाहिए। पहले हो गया गर्भाधान, दूसरा में हो गया पुंसवन तीसरा महीना में, उसके बाद सीमंत संस्कार हो गया 7वें महीना में। अब जात कर्म संस्कार कब करना चाहिए? तो जात कर्म संस्कार जब बच्चा पैदा होता है और नाल उसके नाभि में लगा रहता है, तो जिस समय पर नालक छेदन किया जाता है, तो नालक छेदन के पहले घर मालिक को चाहिए, क्या चाहिए? जितना भी दान पुण्य धर्म कर्म बालक का दर्शन, उस समय अगर फूल सहित अगर बालक आए तो उस समय भगवान विष्णु के दर्शन का जो फल प्राप्त होता है, वही फल उस बालक के दर्शन करने से होता है। और उस समय का दिया हुआ 1 रुपया 1 करोड़ दान के बराबर माना जाता है। उस समय का किया हुआ पितरों की पूजा, जब कमल नाल लगा रहे और संतान बेटा हो गया तब तो अवश्य करो। उस समय जो क्रिया की जाती है उसका नाम क्या है? नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन, नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रण कह दिन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रण कह दिन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रण कह दिन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रण कह दिन। उस समय पर नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध कैसे करना चाहिए? उस समय पर जब हम सुन ले हमारे घर बच्चा पैदा हो गया है, उस समय पर वैसे तो इसका अलग अलग क्रिया प्रक्रिया होती है। नालक छेदन संस्कार के पहले अयोध्या में इसको नांदी मुख श्राद्ध कह दिया गया। अपने अपने क्षेत्र में इसको अलग अलग प्रकार से पुकारते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन उस समय पर या तो गोइल की बुकनी से उसके द्वारा पिंडदान करना चाहिए, दूध आदि के द्वारा, और नहीं कई जगहों पर कहा जाता है नांदी मुख श्राद्ध का मतलब जिस प्रकार से तर्पण करते हैं, तो जिसका संतान नहीं रहता ऐसे व्यक्तियों के लिए अपनी अंगोछे को 4 बार मोड़ करके डुबा करके और उससे निचोड़ करके उनको तृप्त किया जाता है। उसी प्रकार से इस संसार में भी जो व्यक्ति अगर जात कर्म संस्कार कर रहे हो, संतान पैदा हुआ हो, तो सवस्त्र जितना पहने हो उसको छोड़ो मत, ज्यों के त्यों जाओ
और नदी में, तालाब में, सरोवर में जाकर के झाए से डुबकी लगाओ। जितना आपके डूबने से जल की छींटा बिखरेगी वह संपूर्ण पितरों को तृप्त कर देने वाला वह तर्पण कहलाएगा। इसलिए सवस्त्र स्नान की विधि उस समय बतलाई गई है। और उस समय स्नान करके आओ और अपने कुल देवी देवता आदि की विशेष पूजा करो और जितना हो सके दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। इसी का नाम है जात कर्मादिक संस्कार। तो नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन्न हाटक धेनु बसनमणि। उस समय पर हाटक धेनु बसनमणि ये सब हाथी घोड़ा पालकी सब ले लेकर के दान ले लेकर के इतना दिए, इतना दे रहे, इतना दे रहे हैं। तो महाराज जी बतलाए कि हाटक धेनु निप विप्रण कह दिन उस समय जात कर्मादिक संस्कार होना चाहिए। अर्थात अभी तक के ब्रह्म से जुड़ा हुआ है उसका जात। जैसे वह नाल काटा जाता है तब वह जात में मिल जाता है वह बालक। इसलिए उस बालक का नाम उस समय उसका संस्कार का नाम है जात कर्मादि कर्मा संस्कार। तो ये जात कर्म संस्कार एक ही बार कसते नाल को भी नहीं काटना चाहिए, नहीं तो बच्चा डरपोक पैदा हो जाता है। पहले फूल की तरफ से नाल की ओर उसकी शक्ति पावर ताकत को धीरे धीरे 7 बार सहलाएं। सहलाने के बाद उसमें जो सेंसिटिव रहती है बच्चे की संवेदना होती है वो सामान्य हो जाती है। फिर उसके बाद आराम से काट लो। तो जैसे नाखून के काटने में दर्द नहीं होता उसी प्रकार से बच्चे को भी नाल से अलग करने में बच्चे को कोई दर्द नहीं होता। इस प्रकार से जात कर्मादिक संस्कार को विधि विधान के साथ करना चाहिए। तो गर्भधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म से नामक क्रिया अब आता है। इसके बाद नामकरण कर सर जानी नामकरण करो सर जानी। अब नामकरण संस्कार होना चाहिए। कारण ज्यादा दिन तक के बेनाम रखोगे तो सबके सबान पंच नाम धरते हैं। इसलिए बच्चे का एक नाम होना चाहिए। अब नामकरण हो तो कैसे होना चाहिए? नामकरण के लिए वे शास्त्र में कहा गया है कि नदियों का नाम मत रखे। गंगा राम गंगाबाई, जमुना प्रसाद जमुनाबाई आदि इनके जीवन में बहाव रहती है, स्थिरता नहीं आ पाती। तो नदियों के नाम से रोक के रखें, इनसे बच के रहें। सर्पों का नाम से भी बच करके होना चाहिए। नागराज, नागेश्वरी, नागेश्वर, ये रात दिन पहुँच में इन लोगों का जीवन व्यतीत होता है। नाम का भी प्रभाव पड़ता है ना जीवन में, इसलिए नाम को भी सोच समझ करके रखना चाहिए। तो सर्पों की, चिड़ियों के नाम से भी बच करके रहना चाहिए। तोताराम, सुआबाई, मैना है। तो जो ऐसे नामों से भी शास्त्र गर्हित नाम होना चाहिए। देवियों से नाम होना चाहिए। पुरुषों का हो तो देवताओं से संबंधित नाम होना चाहिए। ये सब नाम हो ताकि नाम लेने वाले की भी अजामिल की तरह केवल बच्चे के नाम ले देने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो हमें ऐसा नाम रखें ताकि उस नाम से हमारा भी कल्याण हो और जितने समाज में नाम ले रहे हैं उन सबका कल्याण हो। तो इस प्रकार से नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। नामकरण, अब नामकरण को कैसे रखना चाहिए? तो कभी आजकल तो अपने बुआ रख लेती हैं, मम्मी पापा लोग खुद रख लेते हैं। नहीं नहीं, कहा गया है कि नामकरण को भूप बोल पठेउ मुनि ज्ञानी।
राजा स्वयं गुरुदेव के पास बलवाव भेज करके और लिवा करके ले करके आए और पूजन करके शास्त्र की इसकी पूजा किए, ज्योतिष शास्त्र की पूजा किए, पंचांग की पूजा किए और पंचांग की गुरु जी की पूजा करके बोले गुरुदेव अब पंचांग खोलिए और बच्चे का कुंडली देखिए और बच्चे का नामकरण कीजिए। जब इस प्रकार से पूजन किया गया तब महाराज गुरु वशिष्ठ जी आकर के बच्चे का नामकरण के लिए जब देखे, ओहो दशरथ क्या नाम रखूं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो करते त्रैलोक्य सुखासी, करते सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। महाराज दशरथ गुरुदेव का पूजन किए, ज्योतिष शास्त्र की पूजन हुई, योग लगन ग्रह बार तिथि सबको गुरुदेव पंचांग खोल करके देखे। कई लोग कहते हैं कि अच्छा नाम रखो, अब नाम तो रखना ही अच्छे ही रखना चाहिए नाम को, लेकिन शास्त्र जो अक्षर से उस समय प्रमाणित करती है उसके आधार पर नाम होना चाहिए। लेकिन गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, भगवान अपने हृदय में, गुरुदेव भगवान हृदय में विचार के नाम रखे। वैसे भगवान का नाम अभिजीत लग्न में जिस तिथि नवमी तिथि के दिन 12 बजे जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे उसमें र अक्षर नहीं आती। भगवान का नाम है हिरण्यमणि, राम भगवान का। लेकिन उस समय पर एक चलन था कि हम कुंडली के नाम को छुपा के रखें और प्रचलित नाम, इसलिए भगवान के नाम को भगवान गुरुदेव भगवान अपने मन में विचार करके रखे। दशरथ बोले हाँ शास्त्र तो बतलाई, लेकिन मैं अपने मति के अनुसार में इस बालक का नाम राम रख रहा हूं। इसलिए पहले बेटे का नाम रख दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। गुरुदेव, और इसका कारण क्या है? बोले जो सुख सिंधु, जो संसार में सुख का भंडार भरा है जिसके पास में, राम अस नामा, वो साधारण नहीं है, वो साक्षात राम ही है, इसलिए इसका नाम राम होगा। और इनका नाम बोलिए तो जिसके सुमिरण कर देने मात्र से पूरे विश्व का पालन भरण पोषण होता है। विष्णु के अवतार हैं ये, मतलब जहां इनका विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ये वही भरत हैं ये, भगवान विष्णु के ही अवतार है। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा,
जिसके स्मरण कर देने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश का, वेद में प्रकाशित है ये, इसलिए और वेद से प्रकाशित है अर्थात ब्रह्मा के अवतार हैं। वेद के मालिक कौन है? ब्रह्मा। तो वो तो हो गए विष्णु के अवतार और ये हो गए ब्रह्मा जी के अवतार। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जिसकी फण में संसार टिका हुआ है, सकल जगत के आधार हैं। शेष शेषावतार है, शेष के अंश है वो, इसलिए लक्षण धाम राम प्रिय, ये लक्षणों का धाम भी है, सुंदर लक्षण वाले भी हैं और राम के परम प्रिय भी हैं। सकल जगत गुरु वशिष्ठ से ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अगर कोई उदार है लक्ष्मण केसरी के तो लक्ष्मण ही एक ऐसे उदार हैं, इसलिए गुरुदेव ने इस बालक का नाम बोले लक्ष्मण महाराज की। चारों तरफ अब तो नाम संस्कार भी हुआ। कबहू उच्छंग कबहू बर पलना, मातु दुलराई कही प्रिय ललना। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। चंदन हिंडोलना के सुबरन मढ़ावे, चंदन हिंडोलना के सुबरन मढ़ावे, चंदन हिंडोलना के सुबरन मढ़ावे, चंदन हिंडोलना के सुबरन मढ़ावे। रतन जड़ावे न्योरे सब लगावे, अरे अधिक शोभेना कैके हाथन बलराम, अधिक शोभेना कैके हाथन बलराम। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। पलना झुलावे हाँ पलना झुलावे, पलना झुलावे हाँ पलना झुलावे, पलना झुलावे हाँ पलना झुलावे, पलना झुलावे हाँ पलना झुलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। बदन बिलोज की जरनी जुड़ावे, बदन बिलोज की जरनी जुड़ावे, बदन बिलोज की जरनी जुड़ावे, बदन बिलोज की जरनी जुड़ावे। बजाए कंगना बजाए कंगना पास अपने बुलावे, बजाए कंगना पास अपने बुलावे, बजाए कंगना पास अपने बुलावे, बजाए कंगना पास अपने बुलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, पलना झुलावे दी 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 पलना झुलावे। अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे, अवध ललना लाल पलना झुलावे। कबहू उछंग लेके ही सो लगावे, कबहू उछंग लेके, अरे कबहू उछंग लेके ही
का फूल मुँह से लगावे, चूमे का फूल मुँह से लगावे, अरे चूमे का फूल मुँह से लगावे, चूमे का फूल मुँह से लगावे, छपन मंगना कई के खनिहा झमकावे, छपन मंगना कई के खनिहा झमकावे, छपन मंगना कई के खनिहा झमकावे, छपन मंगना कई के खनिहा झमकावे। ओए आवत ललना लाल पलना झूला, आवत ललना लाल पलना झूला, यारी पलना झूलावे जी पलना झूलावे, पलना झूलावे जी पलना झूलावे, अरे पलना झूलावे पलना झूलावे, पलना झूलावे जी पलना झूलावे, आवत ललना लाल 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 पलना झूलावे, रूठे रमैया तो मैया मनावे, रूठे रमैया तो मैया बनावे, हाँ रूठे रमैया तो मैया मनावे, रूठे रमैया तो मैया बनावे, निरंजन को अंजन का बोलन में छावे, निरंजन को अंजन का बोलन लगावे, हाँ निरंजन को अंजन का बोलन लगावे, निरंजन को अंजन का बोलन लगावे, नयन अजना नारायण को भावे, 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 आवत ललना आवत ललना लाल पलना झूलावे, पलना झूलावे पलना झूलावे, पलना झूलावे जी पलना झूलावे, पलना झूलावे पलना झूलावे, पलना झूलावे जी पलना झूलावे, आज भगवान की बड़े आनंद के साथ सभी माताएं क्या कर रही हैं, तो एक से बढ़ करके चंदन हिंडोलना के सुबरन बढ़ावे। मैया हीरे और मोती झालर से लगी हुई एक बड़ा सुंदर हिंडोलना का निर्माण कर देती हैं। अब तो भगवान बाल्यावस्था में हैं, कभी कभी पलने में, कभी कभी गोद में, कभी कभी जमीन पे, और इस प्रकार से कोई माताएं आती, कोई ले जा करके टीका लगा देती, कोई काजल लगा देती, कोई जा करके अपनी सुलाई रखती है कौशल्या और जबरदस्ती चूड़ी को खनका देती। अब बच्चे थोड़ा सा भी आवाज हुआ फिर जग जाते कौशल्या में, अरे बोले क्यों ऐसा हल्ला करते हो मेरे बच्चे को, काम उसरता नहीं, काम सब बिगड़ जाता है, जबरदस्ती आकर के जगाने के लिए उपचार कर देती है। अब बोले काम करो ना कौशल्या, हम लोग उठा करके अपनी गोद में, जबरदस्ती तुम लोग जगा के सोने नहीं देते बच्चे को। इतना आनंद आ रहा है पूरा अवध। अब आनंद का साम्राज्य जहाँ पर पूरा छाया हुआ है। महाराज जी बतलाए कि राजन केवल इतना ही नहीं, रूठे रमैया तो मैया मनाओ। कभी कभी भगवान रूठ भी जाते हैं, और जब भगवान रूठ जाते हैं तो रमैया मनावे, अर्थात स्वयं मैया आकर के आती और आकर के आज महाराज जी बतलाए कि राजन मैया मनाने के लिए आ जाती हैं। महाराज जिस समय पर जब मैया के किनारे जा करके आज राम जी को उठा करके मना करके अपने हृदय से, और उस समय पर निरंजन को अंजन, भगवान तो स्वयं निराकार निरंजन है, और उस निराकार निरंजन को महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर निराकार निरंजन को अंजन लगा देती है भैया, उनके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है, वो तो निराकार निरंजन है। और निराकार निरंजन को मैया जब अंजन लगा देती है, क्या भय होता है कि कोई कुछ
कुछ ना हो जाए, कुछ करे ना, तो कोई काजल की टीका लगा देती हैं, कोई काजल लगा देती हैं और भगवान को इतना सुंदर सजा देती हैं, नयन अंजना नारायण को भावें। एक तो इतने सुंदर राम और उसमें भी माताएं आया करके श्रृंगार कर देती हैं। अब तो पूछना ही क्या, पूरा अयोध्या आनंद की साम्राज्य में। अब तो मैया क्या करती हैं, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, 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 करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा, 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 दिखरावा निर्वात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलाग ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिलाग ही, कोटि कोटि ब्रह्मांड, हाँ रोम रोम प्रतिलाग ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिलाग ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिलाग ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिलागनी कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि, शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सेतु मणि कारण, बहुगिरि सरित सेतु मणि कारण, बहुगिरि सरित सेतु मणि कारण, बाहुगिरि सरित सेतु मणि कारण, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कब को व्यापे प्रभु महिमाया तोर, अब जन कब को व्यापे प्रभु महिमाया तोर, चूड़ा करण किन्ह रुजाई, चूड़ा करण किन्ह गुरु विप्रण पुनि दक्षिणा बहुताई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहुताई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहुताई, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और आप गई जहाँ पाक बनावा। कौशल्या आज भी पाक को अपने हाथ से, महारानी है ना, और वो भी पट्ट महिषी महारानी है। पट्ट महिषी यानी जिसके पास निरंतर सैकड़ों दासियां नित्य निरंतर हो, वो पट्ट महिषी। बाकी के पास में 10 रानियां होती थी, इनके पास सैकड़ों रानियां दिन भर रहती हैं एक की सेवा में। और जिनके पास इतने दासियां हैं लेकिन कभी भी अपने घर के पूजा की झाड़ू पोछा नौकरानी से, हाँ पता नहीं वो 10 घर से आई है, देवी देवता कुछ छू न दे, पता नहीं क्या स्थिति में आई है ठीक से,
अभी 4-5 दिन में अशुद्धता है, क्या है, आके हमारे देवी देवता को छू न दे। तो इतनी पट्टी महिषी कौशल्या, जिसके पास सैकड़ों दासियां हैं निरंतर, हैं, जिसके कपड़ा को पहनाने से लेकर के पैर से नख से लेकर के सीख के जाते तक, जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कौशल्या नहीं कोताही करती। अपने समय पर 4 बजे भिनसरा उठना, उठ करके रोज 6-7 के बजते तक पूजा करना और भोजन पाकशाला में जा करके भगवान के नैवेद्य को रोज अपने हाथ से कभी पुआ बना लेती हैं, कभी अन्य 56 भोग बनाती हैं, कुछ न कुछ भगवान के भोग के लिए स्वयं अपनी गृहस्थ में रसोई में जाती हैं। इसीलिए हम लोग उस स्थान का नाम रसोई रखे हैं। आजकल जहाँ जहाँ चिकन बनता है उसके लिए उसके नाम पर किचन पड़ गया है। जहाँ चिकन बनता है उसे किचन कहते हैं, और जहाँ भगवान का भोग बनता है उसे रसोई कहते हैं। जहाँ पर नैवेद्य बनता है, जहाँ रस का भंडार भरा रहता है, उसे रसोई कहा जाता है। जहाँ चिकन बनता है उसे किचन कहते हैं। ये सब किचकों का काम है, किचन फिचन में रहना। आज इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, स्वयं मैया आप गई जहाँ पाक बनावा, और इस प्रकार से स्वयं पाकशाला में जाकर के मैया उस पाक को बनाती हैं। और जब वहां जाकर के मैया देखी, रसोई को देखी, रसोई को भी पूजा घर में आगे देखी, तो पूजा घर में भी यहाँ वहां 2 बालक देखा। अब मति भ्रम, आज तो मैया भ्रमित हो जाती हैं। अब भ्रमित लोग कब होते हैं? अघटित घटना पति से। जो घटना ना घटे वो घटना अगर घटने लग जाए तो उस समय लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अब जो एक ही बालक अभी वो सुला के अभी चद्दर ढक आई है और जाकर के पूजा रूम में देखी तो वहां पूजा के पास बैठे हैं राम। अरे यहाँ बैठे तो वहां जाके देखे तो वहां सोए हैं, यहाँ है तो यहाँ भगवान खेल रहे हैं, यहाँ देखे तो फिर मति भ्रम मोर की आन विशेषा, दिग्भ्रमित हो गई मैया। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मेरी बुद्धि मारी गई क्या? मेरे बेटे को कुछ क्या हो गया? तब उस समय मैया दौड़ के जाती हैं और दौड़ के अपने गोद हृदय में लगा करके और प्रार्थना करने लगती है। तब भगवान उसी समय मौका पाए और दिख रहा हुआ निज मात ही अद्भुत रूप अखंड। कारण के शत्रुपा मांगी है ना कि सोई सुख सोई गति सोई भगति और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु भगवान। इसीलिए मैया को दिखाते हैं, बाबा को नहीं दिखाए, दशरथ को ये सब नहीं दिखाते। अपने ब्रह्मत्व का दर्शन केवल मैया को करे। मैया के प्रति भगवान का विशेष प्रेम। भोजन करत बोले जब राजा तो नहीं आवत तजी बाल समात। राजा जब राम जी को बुलाते हैं तो कन्न की करके सुनना ही नहीं देते, अपना बच्चों में खेलते रहते हैं। और जब जननी जाए, जब जबरदस्ती मैया जाती है तो दौड़त भगवान आकर के और टप से मैया की गोद में बैठ जाते हैं। बोले वो पिताजी बुलाए तो अनसुनी कर दिए और माँ एक बार आवाज दी राम तो सैकड़ों काम को छोड़ के हाँ माँ तब से आकर के खड़े हो जाते हैं। इतना आज्ञाकारी है। अधिक रावानी जमात ही अद्भुत रूप अखंड। भगवान ने अखंड अद्भुत अखंड रूप का उन्होंने दर्शन कराया। और महाराज जी बताए रोम रोम प्रति लागे, ऐसे रूप को दिखाए जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दर्शन दिखाई दे रहे हैं। मैया देख के अकबका गई। कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं। हम लोग जिस जहां पर हमारी जा रही है दिमाग, जहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक ब्रह्मांड है। ऐसा ऐसा कोटि कोटि एक एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं। अब वो भगवान कैसे होंगे? तब स्वयं मैया देख के आश्चर्य में पढ़ करके कहती अगणित रवि शशि, जिनकी गणना नहीं है, कितने सूर्य और कितने चंद्रमा और कितने शिव और कितने चतुरानन। हर ब्रह्मांड में 14 भुवन में सबका अलग अलग मालिक बैठे हुए हैं। बहुरी गिरी सरित सिंधु मही कारण, एक नहीं
करोड़ों पहाड़, करोड़ों नदियां, करोड़ों समुद्र, ये सब उनके शरीर के अंदर में दिखाई दे रही है। मैया कौशल्या आ जाती है कि क्या हो गया। तब मैया थरथरा करके बार बार कौशल्या अब विनय करे कर जोर, अब जनि कब हूँ व्यापय प्रभु मोहि माया तोरी। हे प्रभु, अब मेरी ये माया अब मुझे व्याप्त न हो। मैं आपको इस ब्रह्म के रूप में देख रही हूँ, इसीलिए महाराज दशरथ पुत्र के मुंह में प्राण का परित्याग कर दे। और कौशल्या को मालूम था मेरा बेटा ब्रह्म है, मैं फिर दर्शन करूंगी, मैं ब्रह्म की सानिध्यता को छोड़ूंगी नहीं, मालूम है उनको। इसलिए कौशल्या अपने शरीर का परित्याग नहीं करती। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को गोद में खिलाने का, ब्रह्म के साथ रहने का अलग ही आनंद है। और राम जैसा बेटा हो जाए तब तो पूछना ही क्या। और उसी समय लेकिन मैया ये प्रार्थना जरूर कर देती हैं कि हे प्रभु, अब कब नहीं प्रभु व्यापय प्रभु मोहि माया, इस माया से मुझे अब बचा लेना, ये माया मुझे व्याप्त न हो प्रभु। उसी समय चूड़ाकरण किन गुरुजाई चूड़ाकरण का संस्कार हुआ। चूड़ाकरण किसको कहते हैं? मुंडन संस्कार के समय पर कब करना चाहिए? अलग अलग ऋषियों ने इसका अलग अलग निवेदन किया है। हमारे गांव में अभी भी गौड़ लोग बच्चा पैदा हो तो छठी के दिन मुंडन कर देते हैं। जब तक के छठी ना मुंडन ना हो तब तक के छठी नहीं होती। उनकी अपनी अलग परंपरा चलती है, लेकिन ऋषियों का भी कहना है या तो 1 वर्ष के अंदर में मुंडन संस्कार हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर 3 साल में, नहीं तो 5 साल में। इसका सबका विधान है। मुंडन संस्कार को जहां जैसे जब पाए ऐसा कभी न करें, एक बात। और दूसरी बात, एक ही माता पिता के 2 संतान का मुंडन एक साथ कभी भूल के न करें। भारी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, या तो बच्चे को या मम्मी पापा को भयंकर कष्ट हो जाता है। इसलिए एक जननी, एक माँ के गर्भ से उत्पन्न 2 बालक को एक साथ मुंडन संस्कार से बचाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो चूड़ाकरण किन्न गुरुजाई विप्रण पुण्य दक्षिणा बहुताई। घर में ब्राह्मणों को दक्षिणा निरंतर, कहने का मतलब है कि अपने घर में 2 महीना 1, 2, 4 महीना में ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का उपाय खोज ही लेना चाहिए। कुछ न कुछ कार्यक्रम जबरदस्ती रख लो। कुछ नहीं है तो सत्यनारायण की कथा 1 घंटा भर आगे फिर कहो। घर में स्वाहा ब्राह्मण के मुंह से होना ही चाहिए। न विप्रपादो दक्कर्दमानी। जिस घर में अगर 4 महीना के अंदर में ब्राह्मण के चरण पाठ प्रक्षालन नहीं हुआ, न विप्रपादो दक्कर्दमानी और न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, और अगर ब्राह्मण के मुख से कहीं वेद गर्जन नहीं हुआ, कुछ नहीं है, तो जप के लिए कुछ पूजा पाठ 1 दिन 1 घंटा का अनुष्ठान करो, फिर करो। न विप्रपादो दक्कर्दमानी, कम से कम पाठ प्रक्षालन करके चरण सलील सब भवन सिंचावा। अपने घर में गुरुदेव के चरण को धो करके और उसके सिंचन कर दो। घर में किसी प्रकार से वास्तु दोष होगा, घर में किसी प्रकार से अवैधानिक वस्तु होगी, वो अपने आप उस स्थान को छोड़ करके चला जाएगा। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, जिसके घर में वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, तो शमशान तुल्यानि गृहाणितानि और स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि, जिसके घर में स्वाहा देवताओं को तृप्त नहीं किया जाता, जिसके घर में स्वधा पितरों के लिए तर्पण नहीं किया जाता, वह घर घर नहीं साक्षात शमशान है। शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, जबरदस्ती बनाओ, क्योंकि हम 2 महीना 4-6 महीना में कुछ न कुछ जानबूझ करके अनजाने में हमसे पाप गलती होते ही रहती है। इनका निराकरण, इनके दर्शन मात्र से ये सब पापों का क्षरण होते रहता है। इसलिए
विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई और बहुत से दक्षिणा दे करके उनको विदा कर दिए। महाराज जी उसी समय चूड़ाकरण के लिए आया, तो इस संस्कार को भी बढ़िया प्रेम के साथ करना चाहिए। पंडित के द्वारा पूजा जरूर कराएं और पूजा करा करके नाव को भी बुला करके उसकी छुरा की पूजा करके फिर मुंडन संस्कार करना चाहिए। और जब नाई आकर के भगवान राघवेंद्र सरकार जैसे जजमान मिला तो क्या हुआ, नौवा के जाग गए भाग हो, यजमान मिले राम जी, नौवा के जाग गए भाग हो, यजमान मिले राम जी। हाँ, नौवा के भाग गए जाग हो, यजमान मिले राम जी, नौवा के जाग गए भाग हो, यजमान मिले राम जी, यजमान मिले राम जी, यजमान मिले राम जी, यजमान मिले यजमान मिले राम जी, यजमान मिले राम जी, यजमान मिले राम जी, यजमान मिले राम जी, यजमान मिले राम। अरे नौवा के जाग गए भाग हो, यजमान मिले राम जी, नौवा के जाग गए भाग हो, यजमान मिले राम जी, नौवा के जाग गए भाग हो, यजमान मिले राम जी, नौवा के जाग गए भाग हो, यजमान मिले राम जी। अब भगवान जैसे जजमान मिले तो भाग तो जग नहीं जगना। आज नौवा के भी भाग जग गया, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के केस कर्तन करने का सौभाग्य आज उनको प्राप्त हो रहा है। महाराज जी बतलाए कि अब तो भगवान बड़े हो गए हैं। आज जब भगवान बड़े हुए तब महाराज जी बतलाए कि राजन, अब मैया अपने बालक को बड़ा सुंदर, कभी कभी जब इसमें आंगन में ही भगवान रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगना में बिहरे राम लला। आजकल भगवान आंगन में ही बिहरते अर्थात विचरण करते हैं। और जिस समय पर भगवान पूर्णिमा की चंद्रमा को देखे और पूर्णिमा की चंद्रमा को देख करके बच्चे भगवान हाथ पकड़ लिए, ए मैया, बोले क्या है, मेरे को चंद्रमा लेना है माँ, मुझे चंदा ला करके दे दो। हाथ पकड़े राम लला, मैया जी मोही चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हाथ पकड़े राम लला, मैया जी मोही चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे। हाथ पकड़े राम लला, मैया जी मोही चंदा ला दे, हाथ पकड़े राम लला, मैया जी मोही चंदा ला दे, चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे, मैया चंदा ला दे। अब परात में पानी को लेकर के आई सखियां दासियां, मैया कौशल्या लेकर के कहते देखो देख चंद्रमा है। हाँ मैया चंद्रमा है। जब पकड़ने के लिए भगवान हाथ को डाले तो खलबला गया पानी, तो चंदा गाया। अब भगवान फिर गुस्सा गए, नहीं मैया ये तो कहाँ चला है, इसी चंदा को लाओ, इसी को लूंगा मैं। अब मैया कहाँ, आकाश के तरी कहाँ से टूटे, अभी कहाँ कौन लाए, लेकिन भगवान का हट है, बाल लीला इसी का नाम है, बाल हट, राज हट। तो बाल हट के अंदर में आज भगवान पूरा अपने लीला को दिखा रहे हैं। कभी कभी बड़े गुस्सा आ जाते हैं, आजकल बहुत रिंधिया हो गए हैं भगवान।
इतने अब बड़े होते जा रहे हैं, हर चीज में कुछ आ जाते हैं, थोड़े थोड़े में माथा को जमीन में पटक देते हैं, कभी कभी घुटने के बल घुटने को चलते हैं, कभी जाके साड़ी को पकड़ के, कभी हाँ उंगली को पकड़ करके अब ये जिद करना भी चालू कर दिए। एक दिन की बात है, मणि का फर्श लगा हुआ, महाराज दशरथ का घर, चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर, और इस चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में पत्थर का फर्श नहीं, मणि का फर्श लगा हुआ है। और मणि के फर्श में भगवान जब चलने लगे तो ऐसा लगा राम जी को कि पीछे पीछे एक दुल्हन मेरे पीछे पीछे चल रही है। मैया से जाकर के पूछने लगी, मैया, बोले क्या है ये जो दुल्हन है मेरे पीछे पीछे क्यों चलती है? बोले चुप रहे, 2 साल के लड़का दुल्हन दूल्हा वाला, चुप रहा। बोले नहीं मैया, मैं देखा हूँ मैया। क्या देखी हो? देखे हो? नृप के मणिमय में अंगनाई, हिलमिल खेले चारों भाई। जिस समय पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उस आंगन में खेल रहे हैं जहां मणि लगा हुआ है, राम जी को झांकी दिखाई दिया। नृप के मणिमय में अंगनाई, हिलमिल खेले चारों भाई। झांकी अजब बनी, झांकी अजब बनी, झांकी अजब बनी, झांकी अजब बनी। नृप के मणिमय में अंगनाई, हिलमिल खेले चारों भाई। नृप के मणिमय में, नृप के मणिमय में अंगनाई, हिलमिल खेले चारों भाई। नृप के मणिमय में अंगनाई, झांकी अजब बनी, झांकी अजब बनी, झांकी मैया समझाने लग जाती है, ए मैया, ए मेरी दुल्हन मेरे पीछे पीछे क्यों चलती है माँ? बड़ी सुंदर है मैया, इसे बाहर निकालो ना, हम दोनों के दोनों खेलेंगे। बोले चुप रहे, नया नया बात करता है, वो तेरी परछाई है बेटा, ऐसे ऐसी बात करता है, नाक बचना नहीं जानता, दुल्हन दूल्हा के बारे में रात दिन कहाँ कहाँ से सीख से आ जाता है। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई दुल्हन उल्हीन नहीं है। माँ तो झूठ बोलती है माँ, ये मेरी दुल्हन ही है माँ, केवल समझो ना परछाई, मेरी दुल्हन धरती माई। केवल समझो ना परछाई, मेरी दुल्हन धरती माई। केवल समझो ना परछाई, मेरी दुल्हन धरती माई। केवल समझो जो तुमको चलती फिरती वह तेरी परछाई। लाल धरती में कौन आई, लाल धरती में कौन आई। केवल समझो ना परछाई, केवल समझो ना परछाई, मेरी दुल्हन धरती माई। मेरी दुल्हन धरती माई, मेरी दुल्हन धरती माई, मेरी दुल्हन धरती माई। काहे बाहर आवत नाही, तो बताओ जननी, काहे बाहर आवत नाही,
वैसे ही माँ अगर दुनिया में बच्चे को संबोधन करने की, किसी में रोते हुए बच्चे को मनाने की क्षमता है तो केवल और केवल माँ। दुनिया में दुनिया भर के उदाहरण दे करके अपने बच्चे को अगर चुप कराने की क्षमता है। अरे लाला तू कहता है ना बार बार कि धरती के अंदर में मेरी दुल्हन है। अरे बावरा मैं भी कहती हूँ हाँ तेरा दुल्हन है, अब तो ठीक है ना, खुश हो गया। नहीं नहीं नहीं, फिर मुझे ला करके दो, उसको निकालो बाहर से, और मेरे पीछे पीछे क्यों अंदर में क्यों चलती, उसको बाहर निकालो ना। तब मैया भी कहती है कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे, कोई हल जो चलावे कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे, कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे। तब तो नारायण हर्षावे मेरी बहना को बनी, तब तो नारायण हर्षावे मेरी बहना को बनी, तब तो नारायण हर्षावे मेरी बहना को बनी, तब तो तब तो नारायण हर्षावे मेरी बहना को बनी, मेरी बहना को बनी, मेरी बहना को बनी, मेरी बहना को बनी। जिस समय पर मैया ने कहा कोई हल जो चलावे तब तो दुल्हन बाहर आवे, कोई हल चलाने वाला मिलेगा तब तो तेरी दुल्हन आएगी। एक प्रकार से भगवान स्वयं बता रहे हैं, यानी शांति रूपी सीता का धरती में आगमन हो चुका है। और मैया का भी उत्तर सटीक है, कोई हल चलाने वाला मिलेगा तब तो तेरी दुल्हन बाहर आएगी। अब मुझे तंग कर रहा है, राजा के बुलाने पर मित्र छोड़कर नहीं आए। माँ जब गई तब ताई धरे जननी हठ धावा, मैया जब जाती हैं हठ के साथ में जबरदस्ती पकड़ करके और ले करके आ जाती हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन जिस समय पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अगर प्रभु को पाना है तो भगवान को पाने के लिए पहले परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ो, चाहे तुम्हें वो माता, भगवान को माँ बना लो, चाहे पिता तुम्हें, चाहे परमात्मा को पिता बना लो, तुम्हें वो बदलो, चाहे भाई बना लो, चाहे सखा तुम्हें हो, चाहे सखा बना लो, जो भी बनाना है। लेकिन जब तक के रिश्ते नहीं जोड़ोगे तब तक प्रेम के बंधन में जकड़ा हुआ संसार है। अब प्रेम करना सीख लो बंदे, प्रेम जगत का सार है। जब तक प्रेम, अब प्रेम होगा कहाँ, जहाँ अपना रिश्ता बना हुआ वहाँ पर विशेष प्रेम होता है। अगर हम किसी से सामान्य मिलते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता, और जिससे हम रिश्ता बना लेते हैं तब उससे फिर विशेष संबंध हो जाता है। इसलिए संसार में और सबसे बड़ा रिश्ता है प्रेम का रिश्ता, चाहे काका मामा भैया दीदी फूफा जो भी हो, लेकिन उस रिश्ता में प्रेम होना चाहिए। जब तक रिश्ते में प्रेम नहीं होगा तब तक वह रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। आज इस प्रकार से परमात्मा के साथ रिश्ता बनाने के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन दुखियों के कष्ट निवारे हैं। आज इस प्रकार से भगवान भाइयों के साथ खेलने के लिए चले गए। जब खेलने के लिए चले जाते हैं, चली चली दूरा में खेल आई जी, चलो बेटा चलो भैया आज हम लोग खेल के आएंगे। खेल आई जी, चला चली दूरा में सब खेल आई जी। जब खेलने के लिए कहते हैं माँ तो बोले क्या है, हम लोग खेलने के लिए जाएं। ये है राम, यानी खेलने के लिए भी जाते हैं। तो जब तक कि माँ का परमिशन ना हो तब तक भगवान खेलने के लिए भी, इसीलिए वो राम है।
एक बच्चा ऐसा होता है दुनिया में घूम के चला आता है, मम्मी पापा को पता नहीं रहता। वही तो रावण और कुंभकर्ण है। आप देहरी के बाहर जाते हो तो पहले बोलो माँ, और दरवाजे भी पहुंचो तो वहीं से चिल्लाओ माँ आ गया मैं। माँ को कुछ नहीं चाहिए, केवल मुंह भर बोली चाहिए। माँ को पैसा कौड़ी से कोई मतलब नहीं। तुम 2 पैसा दोगे ना, उसके वो गठिया के रखे रहती है, अपनी खाती नहीं, मुंह में अपनी फपड़ा मार करके और बचा के जब मुसीबत का काम आता है, चारों मुड़ा यार दिखता है तो खट ले माँ उसी पोटली को खोल के ले जाता। कितनी प्यार इस संसार में माँ का। इसलिए भैया दुनिया में इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा इतना 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 माँ करती है। बेटा जब परदेस को जाए, 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 सभी कहे कुछ लेकर आए, सभी कहे कुछ लेकर आए, माँ यूं कहे कुछ लाए न लाए, माँ यूं कहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापस आ जाए, लाल मेरा वापस आ जाए, लाल मेरा वापस आ जाए, लाल मेरा वापस आ जाए। इतना भी धरेगा कौन, इतना भी धरेगा कौन जितना माँ धरती है, जितना माँ धरती है, इतना प्यार करेगा कौन इतना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन इतना माँ करती है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ
जब जाते हैं खेलने के लिए तो माँ स्वयं कहती हैं, पुत्र दूर न जइयो लाला, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़ी नहीं जाए। अभी तू तेरा चरण एकदम कोमल कोमल है बेटा, अयोध्या की गलियों में बड़ी बड़ी कंकड़ियां हैं, इसलिए मत दूर ना जाना लाला। और लाल जिस समय पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब मैया से आदेश लेकर के वहीं पर चौरस मैदान वाले सरयू किनरवा, सरयू के किनारे में एक बड़ा सुंदर मैदान, पुराना अयोध्या आज भी याद आती है। अब तो पूरा वैकुंठ बन गया, ऐसी बात नहीं। और एक समय में वाजिब में एक मैदान था और सरयू मैया की पानी भी उसी प्रकार से शुद्ध रहा करता था और देदीप्यमान अमृतमय जल। और इस प्रकार से चौरस मैदान वाटे सरयू किनरवा और बाही बाही खरवन फसले दे डरवा। आज इस प्रकार से खेल खेल सरयू में हेल आएगा, चला चली भैया सब खेल आएगा। जब इस प्रकार से भगवान अपनी बाल लीला को अयोध्या में बड़े प्रेम के साथ लालेत पंचवर्षाणी अपने बच्चे का लालन पालन 5 वर्ष तक के जितना प्यार उड़ेलना है बच्चों के प्रति उड़ेलो, लेकिन 5 से 5.25 हुआ, 5 से 1 दिन आगे हुआ तो अलर्ट हो जाओ। 5 साल तक बच्चे का जितना लाड़ प्यार दुलार करना है करो, और लेकिन 10 साल के जाते तक, अर्थात 5 साल ये हो गया और 10 साल और जोड़ दो तो 5 से 15 साल के जाते तक लालेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी चित्ता रहे। 15 साल के जाते तक तड़ाक तड़, इसको कर दे नहीं करूंगा तड़ाक से, ककाए प्रणाम कर नहीं करूंगा तड़ाक से। अगर अभी तड़ाक तड़ नहीं दोगे तो बचपन में वो तुम्हें तड़ाक तड़ देगा। इसलिए बच्चे को संपत्ति देना उतना आवश्यक नहीं है जितना बच्चे को संस्कार देना आवश्यक है। जब तक बच्चे में संस्कार नहीं आएगी तो करोड़ों अरबों की संपत्ति दे दो, वह कटोरा धर के भीख मांगेगा। और अगर बच्चे के पास में संस्कार है तो उसको निराट जंगल में अकेले छोड़ के आ जाओ, देखना कुछ दिन के बाद अरबपति बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार है, उसमें तजुर्बा है, जीवन जीने की शैली है, कला है, समाज में कैसे जिए, इसके पास कैसे किसका व्यवहार करें, भैया को भैया किस प्रकार से बोले, भाई को भाई किस प्रकार से बोले, बड़े मम्मी को बड़े मम्मी, बुआ को बुआ, दीदी को दीदी, मामा को मामा, फूफा को जो। अगर हमने बच्चों को व्यवहार नहीं सिखलाया, संस्कार हमने बच्चों में नहीं डाला, तो वह बच्चा आगे चल करके डाकू बन सकता है, आगे चल करके बहुत बहुत दुनियादारी के दुर्गति में जाकर के। लेकिन बच्चा अगर संस्कारवान होगा तो बच्चे को, संस्कारित बच्चे को कहीं भी छोड़ दो सभी लोग कहते हैं आओ। और जिसका संस्कार अच्छा नहीं रहता तो लोग दरवाजे से देख के हाँ फिर आते, हाँ हाँ देख के छुपा दे, हमने तो एक कोठा नहीं बांचा। बहन बेटी को छुपाना पड़ता है, कपड़े लत्ते को, कोई वस्तु को छुपाना पड़ता है। किसी की नजर खराब हो जाती है, किसी की डगर खराब हो जाती है, कारण कि संस्कार विहीन जो जीवन होता है वह इसी कुमार्ग की ओर ले जाता है। और जिस परिवार में अगर संस्कार ठूस ठूस के भर दिया गया, जिस माँ बाप के घर में अगर संस्कार भरा हुआ होगा, वह बच्चा पक्का है आगे चल करके सर्वोच्चतम स्थान पर पहुंचेगा। बच्चे की संपत्ति की चिंता मत करो, अगर चिंता करना है तो बच्चे के संस्कार की चिंता करो कि हमें और हम कहां पर चूक गए, क्या संस्कार में कमी हो गई। माँ बाप अपने तरफ से कसर न छोड़े, बाद में वह अपने परिवार में बनना बिगड़ना उसकी लाइफ अलग है,
घर में तो मम्मी पापा अपना देखते हैं, लेकिन अब वो बाहर में स्कूल में क्या कर रहा है, उधर मित्रों के साथ क्या कर रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी फिर भाग्य उसके अनुसार फिर वो करेगा। लेकिन हमें अपने तरफ से पछतावा ना हो कि अरे हमारे तरफ से देगा। हाँ, अपने तरफ से दो जितना हो सके। कभी जीवन में मत ध्यान देना, कभी ये मत करना कि मैंने कमी कर दिया। जितना हो सके उससे अधिक देने का प्रयत्न करो। उसके बावजूद भी अगर बिगड़ रहा है तो वह फिर उसकी किस्मत है। लेकिन अपने तरफ से माँ बाप को शिक्षक बन करके रहना चाहिए। जब तक मास्टर बन के, गुरु बन के अगर नहीं रहेगा, तब तक ये बच्चा अनगढ़ रहता है। उसको सगड़ करने के लिए गुरु कुमार शिशुकुंभ है, गड़गड़ कार है चोट, और अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। कुम्हार जितना उसमें चोट देता है उतने उसमें ठिन ठिन की आवाज आती है। और जो मटकी में कम अगर थापा पड़ा रहता है, कम मार पड़ा रहता है, वह ज्यादा दिन का टिकाऊ। इसलिए परिवार में बच्चों को संस्कार दें, सुविधा न दें। जो जितना सुविधा प्रसमान होगा उसकी जिंदगी उतना ही दुर्गति, रोग से ग्रसित हो जाएगा। जब तक कि हम उसको कठिन कार्य न दें, बैंक जाओ पैदल जाओ, मत दो। बेटी के हाथ में मोबाइल और बेटा के हाथ में बाइक, तो 10 नहावन की तैयारी जरूर कर दो, 10 गात्र जरूर होगा। कारण बेटा पाएगा बाइक, मारेगा फर्राटा 110 115 की स्पीड में, हड्डी तक का पता नहीं चलता। कौन कहां फेंकाता है, कौन कैसे मरता है। इसलिए संस्कार अलग चीज होती है, संपत्ति अलग चीज होती है, सुविधा अलग चीज होती है। सुविधा उतने ही दो ताकि बच्चा बिगड़ने ना पाए। और अगर अभी की वर्तमान भविष्य में अगर देखा जाए तो अगर सबसे ज्यादा अगर दुर्घटना हो रही है तो या तो बाइक से होगी या मोबाइल से होगी। ये दोनों दुर्घटना का मुख्य केंद्र बन गया है अभी वर्तमान की परिस्थिति में। बेटा का प्राण जाता है तो बाइक से, और बेटी की प्राण जाती है तो मोबाइल से। बाद में रोने धोने से काम नहीं चलता। कारण कि वो तो दुनिया के जिहाद में जाकर के फंसती है। आज जब वहां बकरे की बलि होती है तब उसको पता चलता है कि अरे मैं जीवन को बर्बाद कर दिया। उस समय जो 20 साल 25 साल तक जो माँ बाप अपनी कमाई के एक एक कण कण को ला करके जिसको संजोने में लगाया, उसको केवल 25 दिन के अंदर में तुमने पूरे सब को ढहा करके और तुम उसके साथ चले। 25 साल की कीमत तुमने 25 दिन के अंदर में लात मार दिए। धिक्कार है ऐसे जीवन को। इसलिए संपत्ति और सुविधा बच्चों को से वंचित रखें। जिस घर परिवार में जितना सुविधा माँ बाप के द्वारा बच्चों को दिया जाता है, जितना बाइक और मोबाइल की सुविधा दी जाती है, आज तो दुनियादारी सब काम इसी में कर रहे हैं। मौका मिलते जा रहा है, एक बटन में दुनिया की हर चीज निकल रही है। हम कैसे कह सकते हैं कि कौन किसका बेटी बेटा कितना शुद्ध साफ क्या है। आज की दुनिया में दुर्गति परोसा जा रहा है दुनिया मीडिया के द्वारा। हम कैसे कह लेंगे कि हमारा परिवार शुद्ध बुद्ध है। हाँ, लेकिन अगर संस्कार पक्का होगा तो पक्का के संग पक्का होना जो चाहे तो पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के खल्ली मिले न तेल। इसलिए जीवन को पक्का बनाओ। जिस परिवार में जिसके बच्चे अगर पक्के हो गए तो माँ बाप का जीवन धन्य हो जाता है। और जीवन को अपने धन्य करने के लिए माँ को चाहिए, बाप को चाहिए कि बच्चे 15 साल के जाते तक, 20 साल के जाते तक बच्चे के साथ माँ बाप तपस्या करे। माँ भी बैठी रही 11 के बजे तक चल पढ़, और 4 बजे उठ करके तपस्या करे चल पढ़। अगर ये आदत कहीं पड़ गई संस्कार बच्चे में, माँ बाप अगर डरवा दिए और स्वयं माँ बाप हम 9 बजे तक सोए हैं, 7 बजे तक सोए, तो बच्चे तो 2 घंटा बाद ही उठेंगे।
गलती बच्चों की नहीं, गलती हम माँ बाप की होती है, क्योंकि हमने बच्चों को सावधान नहीं किया। बाद में हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए याद रखें कि भविष्य को अगर संवार के रखना है, सुधार के रखना है, तो जब तक हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे युग बिगड़ेगा, हम बनेंगे हमारा संतान बनेगा, हम अगर बिगड़ रहे हैं तो परिवार बिगड़ेगा। इसलिए अपने आप को बनाने के लिए पहले हम मार्ग कदम उठाएं। अगर हम बिगड़ गए तो पूरी समाज बिगड़ जाएगी, परिवार बिगड़ जाएगी। फिर बाद में हम रोते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया, हम ऐसे हो गए, वैसे हो। इसलिए अपने आप को पहले हम आज भगवान लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि सतारे अप्राप्तै तु 16 वर्षे, जब बेटा 16 साल का हो गया तब पुत्र मित्रत्वमाचरेत्। जब देख लो कि बच्चा बाप का पेंट पहनना चालू कर दिया, चप्पल को नापना चालू कर दिया, मम्मी पापा का चप्पल, तो फिर उस समय फिर बेटा को मित्रवत व्यवहार करो। फिर वो मित्र बन गया, उसके पास फिर चप्पल लेके दौड़ाओ मत, डंडा लेके दौड़ाओ मत, नहीं तो वही पकड़ के उलूट के फिर एक दिन तुम्हारे ऊपर कहीं कर देगा तो नाक कर बेइज्जती हो जाएगी। फिर जीना मुर्दे के बराबर प्रारंभ हो जाएगा। फिर वो जीना, मर जाना वो अच्छा है, लेकिन ऐसे जिंदा रहना अच्छी नहीं है। इसलिए हमें बच्चे के लिए चाहिए कि प्राप्तै तु 16 वर्षे पुत्र मित्रत्वमाचरेत्। देख लो कि बच्चे को हमारे पुत्रवत मित्रवत व्यवहार करो। उसको 20 रुपया दे के भेजे हो तो 17 रुपया का अगर वो दे रहा है, तुम्हें हिसाब तो 3 रुपया को रहने दो, ताकि उसको भी किसी प्रकार से जरूरत पड़ जाए तो वहां बाहर में बच्चों के सामने भीख मांगना ना पड़े। इसलिए उस समय सुनी कर लो, अपने आप को अनदेखा कर लो, ताकि उसकी भी जरूरत कुछ। हाँ, लेकिन अगर जहां पर 20 रुपया दे के भेजो, 5 रुपया 15 रुपया गायब, तो उस समय छोड़ो मत। उस समय को तड़ाक कर चप्पल में कुदा के पीठ की डंडा से वो बतलाओ क्या कारण कि अगर वो 15 रुपया अगर खत्म कर रहा है तो कहीं न कहीं वो दुर्व्यसनी हो रहा होगा। कहीं न कहीं वो गलत रास्ता में जा रहा होगा, इसलिए वो बच्चा ऐसा कर रहा है। और अगर हमारा बच्चा इन चीजों में है, समूहन जीवन को जो जी रहा है, अगर आकर हो गया तो बेकार और पचरना हो गया तो बेकार। इसलिए समायोजन करके जीवन को चलाए, ताकि उसका स्वाद बना रहे। ये बचपना की जहाँ की आज इस प्रकार से भगवान किस प्रकार से गुरु जी के पास कल पढ़ने के लिए जाएंगे, भगवान पुनः कैसे लीला को करेंगे, ये संपूर्ण कल बच्चों की गुरु शिक्षा का संस्कार होगा। बोलिए अवध बिहारी लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की, आनंद कंद भगवान की जय।